अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। एक्सेल से रिलेटेड ये हमारे टॉपिक शुरू हुए हैं। उस पर आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास आज हम अटेंड करेंगे और उसमें आपको बताऊंगा कि पेस्ट स्पेशल क्या चीज़ है। तो चलते हैं उस क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आप इस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो जस्ट इंस्टॉल करें एनी डेस्क अपने कंप्यूटर के ऊपर, टाइम सेलेक्ट करें और फिर मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। तो चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। कल हमने इसका थोड़ा सा इंटरफेस वगैरह पढ़ा था एक्सेल का, जी सर। और आज जो हम इसका पढ़ेंगे उसमें मैंने कल आपको बताया था उसके लिहाज से, फॉर्मेटिंग के लिहाज से, ठीक है। आज इसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक इसका पढ़ते हैं और वो है जनाब पेस्ट स्पेशल का। ठीक है। देखें, एक है सिंपल पेस्ट करना और उसकी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल वी। क्या शॉर्ट की है? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी। आप उसको जस्ट किसी भी जगह से जाके आप कोई भी डाटा यहाँ से देखें। मैं अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, मैंने ये डाटा यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी किया और किसी भी दूसरी जगह पे जाके मैंने कंट्रोल वी किया तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। राइट सर। अब यह है सिंपल पेस्ट। इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है, मंतिक नहीं है। आपने एक जगह से डाटा उठाया, दूसरी जगह पे जाके उसको पेस्ट कर दिया। आप उसके लिए कंट्रोल वी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर क्लिपबोर्ड का रिबन है आपके पास, यहाँ पर पेस्ट का बहुत बड़ा बटन है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं तो ये जाके वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ठीक हो गया सर। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेशल होती हैं। अगर इसका नाम पेस्ट स्पेशल है तो फिर हमें उसको एज अ स्पेशल उसको डील करना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे ये गौहर लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ और फॉर्मेटिंग के लिहाज से मैं इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ, इसके बैकग्राउंड को भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूं, जब हम किसी भी चीज़ से किसी भी जगह से कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड उसकी तमाम चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। मतलब उसकी फॉर्मेटिंग, उसका डिज़ाइन, उसके ऊपर अगर कोई कमेंट्स हैं तो वो, और बाकी उसके अगर फार्मूला लगा हुआ है तो हो वो, इसको हम क्या कर लेते हैं, अगर वैलिडेशन लगी हुई है तो वो, ये सारा कुछ एक कंट्रोल सी से हम उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम करेंगे कंट्रोल सी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गौहर रहमान है दूसरे वाला, या फिर अगर गौहर रहमान नहीं है और यहाँ पे इसहाक लिखा हुआ है, फ़र्ज़ किया, ठीक है, मैं इस इसहाक को भी इस जैसा बनाना चाहता हूँ जिस तरह का गौहर रहमान है। तो यहाँ पे जो मुझे शॉर्ट की यूज़ करनी पड़ेगी कंट्रोल पेस्ट स्पेशल के लिए, वो है आल्ट के साथ। आल्ट के बटन को प्रेस करेंगे, ई को प्रेस करेंगे और एस को प्रेस करेंगे, ठीक है। ये किसकी की है? पेस्ट स्पेशल की। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने आल्ट ई एस को प्रेस किया तो आपके सामने यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फार्मूला है, वैल्यू है, फॉर्मेट है, कमेंट्स हैं, वैलिडेशन है, ऑल यूजिंग सोर्सेज हैं। फिर नीचे आए तो ऑपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आपको सारी नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गौहर रहमान का फॉर्मेट है वो इसहाक के ऊपर आके पेस्ट हो जाए। तो मुझे यहाँ से फॉर्मेट वाला जो बटन है, मेरी बात याद रखिएगा, ये जो गोल बटन होता है जिसके अंदर छोटा सा डॉट होता है, इस बटन को रेडियो बटन कहते हैं। कौन सा बटन कहते हैं? रेडियो बटन। रेडियो बटन या ऑप्शन बटन भी इसको कहते हैं। इसको मैंने फॉर्मेट के रेडियो बटन को मैंने क्लिक किया और ओके को प्रेस किया और मैं बाहर आ गया। अब आप देखेंगे तो पहले हमने क्या किया था, पहले जब हमने कॉपी किया था दूसरी जगह पे जाके हमने कंट्रोल वी को किया था तो उसने उस डाटा को उठाया था यहाँ से और दूसरी जगह पे जाके उस डाटा को पेस्ट कर दिया था। अब इसने क्या किया है, उस डाटा को नहीं उठाया, उसके फॉर्मेट को वहाँ से उठाया है, कंट्रोल सी किया है, दूसरी जगह पे जाके हमने जैसे आल्ट ई एस किया है तो अब उसने आके उसके फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिर्फ फॉर्मेट को, वैल्यूज़ को नहीं, फार्मूले को नहीं, किसी और चीज़ को नहीं, सिर्फ फॉर्मेट को उठा के उसने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? राइट जी बिल्कुल। ये
और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो इस्तेमाल होती है यहाँ पे पेज स्पेशल के अंदर, वो है फार्मूले की। वो मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने फार्मूला को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिस तरह ये 2 है, ये 3 है, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेता हूँ। और फार्मूला क्या है कि मैं जस्ट सिंपल सा फार्मूला है, इसको और इसको आपस में प्लस कर देता हूँ। अब ये एक फार्मूला है, इसको आप वैल्यू नहीं कह सकते। अगर आप फार्मूला बार में जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि E + E8 E7 + E8 आपको नज़र आ रहा है। इसको आप बाकायदा, आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, इसको आप वैल्यू नहीं कह सकते। ये एक फार्मूला इस सेल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी करूँ और किसी दूसरी जगह पे ले जाऊँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे मज़ीद वैल्यूज़ लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ और 5 लिखता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आके मैं Alt ES को प्रेस करता हूँ और यहाँ से सिर्फ फार्मूले को कॉपी करता हूँ। क्या करता हूँ, अब इसका फॉर्मेट वगैरह कुछ भी वहाँ से हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, मैंने जस्ट उसके फार्मूले को यहाँ पे उठा के कॉपी कर दिया। उसने ऑटोमेटिकली मुझे इन दोनों का सम दे दिया है, 4 + 5, और उसको क्या कर दिया है, 9 कर दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ से सिर्फ फार्मूला उठाया था। अगर मैं इस फार्मूले को उठा के, अभी देखें मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, इसको अगर मैं फ़र्ज़ किया ये काम करता हूँ, मैं इसकी वैल्यूज़ को पेस्ट कर देता हूँ। तीसरा बटन जो रेडियो बटन है, उसको मैं वैल्यूज़ को पेस्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे आपको तो यहाँ पे फार्मूला ख़त्म हो गया। आप ऊपर फार्मूला बार में देखें, वहाँ पे आपको फार्मूला नज़र नहीं आएगा, आपको वहाँ पे सिर्फ 5 नज़र आएगा। नज़र आ रहा है? जी जी। हमने क्या किया है, हमने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया है, सिर्फ वैल्यू को। वैल्यू इसमें कौन सी थी, वो थी 5, तो वैल्यू 5 थी तो उसने वहाँ पे 5 लिख दिया। इस सूरत में जब यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, मैं अगर ऊपर जाके इस 2 को 6 करता हूँ या 2 को 5 करता हूँ, 2 को 5 करता हूँ, तो आप नीचे देखेंगे कि ये जो जवाब है इसका, उसके ऊपर फ़र्क आ रहा है। उसने पहले उसको कुछ और था, अभी उसको उसने 7 कर दिया है। अब जब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि वैल्यू के लिहाज से जब हम वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करेंगे तो उसमें अगर हम ऊपर चेंजेस भी कर दें तो यहाँ पे नीचे हमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ, अभी यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ लगी हुई हैं। जी सर। ठीक है, ये था इसका दूसरा ऑप्शन। आप वैल्यूज़ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, आप फॉर्मेट कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरी जगह पे जाके। मैं Ctrl+Z से वापस आ रहा हूँ, मैंने फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। Ctrl+Z से वापस आके मैं अपने फार्मूले पे आ गया हूँ। अब मैं फिर जाके यहाँ पे Ctrl+C जाता हूँ और किसी दूसरी जगह पे जाके या यहीं पे जाके Alt ES को दोबारा मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। और यहाँ पे हमने फ़िलहाल यहाँ पे फार्मूला, वैल्यूज़ और फॉर्मेट पड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे एक और चीज़ है कमेंट्स। कमेंट्स हमेशा कौन सी चीज़ है कि आप उसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देखें, हम किसी भी सेल में आप अपने पास किसी भी अपनी यादाश्त के लिए कुछ कमेंट्स लिख देते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, मैं इसमें कमेंट्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके इंसर्ट कमेंट्स पे क्लिक कर दूँगा। क्या करूँगा, इंसर्ट कमेंट। यहाँ पे इंसर्ट कमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, अब मैं यहाँ पे कमेंट्स क्या लिखना चाहता हूँ, मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे कमेंट्स लिखना चाहता हूँ कि ये जो 7 है, ये 7 है सम ऑफ 2 और 5। ये मैंने अपने पास कमेंट्स लिख लिया। मैं जैसे ही सेल पे जाऊंगा तो ये कमेंट्स यहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इस सेल से बाहर जाऊंगा तो ये कमेंट्स यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। इस सेल पे जब मैं जाता हूँ, मैंने अपनी यादाश्त के लिए कमेंट्स लिखे थे, वो कमेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आने शुरू हो गए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से इन कमेंट्स को कॉपी करके, ये जो पहले फार्मूला हमने यहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे क्या करूँ, इन कमेंट्स को मैं सिर्फ ले लूँ, तो आप कमेंट्स को क्लिक करेंगे, रेडियो बटन को, और ओके क्लिक प्रेस करेंगे और आपके जो वो वाले कमेंट्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है जी, ये है आपका पेज स्पेशल। जी, एक चीज है, जिस तरह आपने फार्मूले को स्पेशल पेज के थ्रू वहां लेकर गए तो फार्मूला ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज को खुद ही डिटेक्ट करके उसको 9 कर दिया, लेकिन जो है ना कमेंट्स में तो एज इट इज
उसने कमेंट्स में चेंज नहीं किया, जैसे 4 और 5 वैल्यूज नहीं लिखे। नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कमेंट्स तो कमेंट्स हैं, फार्मूला फार्मूला है। ठीक है, अगर ये फार्मूला मैंने अब यहाँ पे लिखा है, ये मैंने फ़िलहाल ये वाला फार्मूला यहाँ तक इसको 2 के ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक और फार्मूला लिखता हूँ। मेरे पास जो सबसे पहले एक्सेल का फार्मूला होता है वो होता है सम का। मैं इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक दे देता हूँ। ठीक है, इन तमाम को मैं सम करना चाहता हूँ। इन तमाम का टोटल इसने क्या किया है, 12 किया है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ और भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लाके मैं Alt ES और T को साथ प्रेस करता हूँ, F को प्रेस करता हूँ, तो ये फार्मूला यहाँ पे जाके पेस्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे आके देखें, इसने भी वही काम किया है जो वहाँ पे हुआ है उस फार्मूले पे। अब मैंने क्या किया, वहाँ से सिर्फ उसको उठा के यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है। और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ इससे ऊपर, तो आप देखेंगे नीचे जो आपका सम आ रहा है वो 99 तक पहुँच चुका है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपका जो पे स्पेशल है ये सिर्फ आपको वैल्यूज़ नहीं देता, आपको फार्मूला भी देता है और आपको फॉर्मेट भी देता है, आपको कमेंट्स भी देता है। हमें असल में जो इस पे स्पेशल की असल ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, जब हम किसी चीज़ का फार्मूला लगाने के बाद उसके फार्मूले को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये 99 का फार्मूला ले लिया है। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने जस्ट क्या करना है, कंट्रोल C करना है, Alt ES करना है, वैल्यू पे आना है, ओके प्रेस करना है। यहाँ से अब ये फार्मूला ख़त्म हो चुका है। आप फार्मूला बार में देखेंगे आपको कोई फार्मूला नज़र नहीं आएगा। अब आप ऊपर जितनी वैल्यूज़ चेंज कर लें नीचे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आगे जाके ये मज़ीद हमारे किस काम आता है ये मैं फिर आगे जाके आपको बताता चला जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हमने चूँकि ना वैलिडेशंस पढ़ी हैं ना, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें अगर मैं कंट्रोल C और Alt ES पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल C और Alt ES पे क्लिक करता हूँ, अब इसके अंदर वैलिडेशंस भी आ रही हैं। ठीक है, बॉर्डर्स भी आ रहे हैं, विड्थ भी आ रही है और काफ़ी सारी चीज़ें। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें ऐड है, मल्टीप्लाई है और फिर सब्सट्रैक्ट है। ये अब चीज़ें चूँकि हमने पढ़ी नहीं। फिर ट्रांसपोज का एक यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ट्रांसपोज का मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपोज क्या चीज़ है। देखें मैंने अभी ये आपको जो कुछ यहाँ पे पढ़ाया है ये मैंने यहाँ पेस्ट वैल्यू और कंट्रोल V और Alt ES यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, रोज़ में ऊपर से नीचे लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि ये इनको मैं कॉलम्स के अंदर लिखूँ एक दूसरे के आगे पीछे। ठीक है, यहाँ पे इस हैसियत में लिखूँ। ये देखें जिस तरह ये मैंने सिलेक्शन किया है इस हैसियत में इसको लिखूँ, या तो मैं उनको बारी बारी वहाँ से कॉपी करके उठाता रहूँ, यहाँ पेस्ट करता रहूँ। जिस तरह अगर फ़र्ज़ किया मैंने इसको कॉपी किया है तो पहले मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V से करूँ, फिर इसको करूँ और यहाँ पे ला के इसको मैं कंट्रोल V से करूँ। और ये काफ़ी मुश्किल काम है अगर आपके पास वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो तो। अगर आपके पास वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो तो उसके लिए जो सबसे बड़ी अच्छी ऑप्शन है वो है ट्रांसपोज की। यहाँ से आपने कंट्रोल C किया, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे Alt ES के बाद आपने ट्रांसपोज के ऊपर आके ये जो बटन आपको चौकोर बटन नज़र आ रहा है, जिसको आप मतलब मुरब्बा बटन भी कह सकते हैं, ये जो बटन है इसको हम चेक बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक बॉक्स कहते हैं। हमने इसको चेकआउट किया और यहाँ पे आके इसको ओके प्रेस कर दिया, और अब आप देखेंगे तो वो जो आपने हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था उसने आपको, जो आपने वर्टिकल लिखा हुआ था वो हॉरिजॉन्टली उसने लिख दिया है। ठीक है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको मतलब एक्सेल में काफ़ी सारा काम इस तरह का करना पड़ जाता है। अगर आप हैवी फाइल्स के ऊपर काम करते हैं, आपकी एंट्रीज़ थाउजेंड्स में हैं या हंड्रेड्स में हैं, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम इसको शुरू में पढ़ रहे हैं कि पे स्पेशल क्या चीज़ है। और मैंने आपको अभी फ़िलहाल इसकी ये 2-3 चीज़ें बताई हैं। वैलिडेशन जब हम लगाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वैलिडेशन क्या चीज़ है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं इसकी जो ऑपरेशंस है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर ठीक है, बस पे स्पेशल हो गया ये हमारा। और इसमें फार्मूले को भी ऑप्शन है, फार्मूला को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं या कमेंट्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं, वैल्यूज को भी शिफ्ट कर सकते हैं अलग से। जी
ठीक है। इसके साथ आपको बटन नज़र आ रहा होगा कट का, और कट की जो कंट्रोल की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल एक्स की, आपको पता ही होगा, ये आम नॉर्मल इस्तेमाल होती है। कट और कॉपी में फ़र्क यह है कि कॉपी क्या करता है, आपका डाटा वहाँ पे भी रहता है जहाँ से आपने कॉपी किया हुआ होता है, और वहाँ पे भी चला जाता है जहाँ पे आपने पेस्ट करना होता है। कट में क्या होता है कि आपका डाटा एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर देता है, ओरिजिनल डाटा को वहाँ से ख़त्म कर देता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कंट्रोल 1 से। कंट्रोल 1 जब मैंने प्रेस किया था तो उससे ये वाला एक पूरे का पूरा डायलॉग बॉक्स जिसको हम कहते हैं ये ओपन हुआ था। इस पर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन, अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है। इसके अंदर जो नंबर है और नंबर के अंदर जो कैटेगरीज हैं, इस चीज़ को पढ़ना एक्सेल में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप एक्सेल में कभी भी एंट्रीज नहीं कर सकते, एंट्रीज करवा नहीं सकते। ठीक है। आप देखें एक्सेल में जब हम एंट्री कर रहे होते हैं या एक्सेस में एंट्री कर रहे होते हैं, ये दोनों प्रोग्राम ऐसे हैं कि इसमें आपको पहले फील्ड चुननी पड़ती है कि हम इस फील्ड में क्या एंट्री करने जा रहे हैं। नॉर्मली हम अगर टेक्स्ट की एंट्री करने जाते हैं अल्फ़ाबेटिक्स की, मतलब इस तरह ABC में एंटर करना जा रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए हम कोई ऐसा फॉर्मेटिंग में जाके कुछ चीज़ सेलेक्ट नहीं करते कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस सेल के अंदर हमें क्या चीज़ एंटर करनी है। ऑटोमेटिकली जर्नल में अगर आप यहाँ पे देखें नंबर का जो आपको रिबन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जनरल आपको नज़र आ रहा होगा। नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरल ही होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम न्यूमेरिक, चूँकि अब एक्सेल हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए है, कैलकुलेशंस के लिए है, मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट्स है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें न्यूमेरिक्स में लिखनी पड़ती हैं। और जब आप न्यूमेरिक्स लिखते हैं तो न्यूमेरिक्स या तो करेंसी होती है, या डेट होती है, या टाइम होता है, या फिर शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है, EUBI का नंबर होता है। ये मुख्तलिफ फॉर्मेट हमारे पास उसमें मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, और ये सारा कुछ आपको मिलता है फॉर्मेटिंग में है। और फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं। अब जब हम कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं, फ़र्ज़ किया मैंने कंट्रोल 1 को प्रेस किया हुआ है और मेरे पास इस टाइम जो सेल सेलेक्टेड है वो है G11। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कैटेगरी में आप सैंपल पे देखेंगे तो सैंपल में यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब वही जो कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है वो कुछ यहाँ पे आ गया है। अब मैं अगर नंबर पे जाता हूँ और नंबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि साथ एक छोटा सा एक बॉक्स और ओपन हो जाता है। यहाँ पे पहली चीज़ है डेसिमल प्लेसेस की, नीचे आ जाता है जी कि आप सेपरेटर क्या रखना चाहते हैं, फिर नीचे आ जाता है कि जी आप उसको, अगर आपकी अमाउंट नेगेटिव हो जाए तो फिर आप उसको किस फॉर्म में देखना चाहते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ की, 1 2 3 4 5 की। ठीक है शाह साहब? जी सर। मैं अभी अल्फ़ाबेट्स को छोड़ चुका हूँ, मैं अब न्यूमेरिक की तरफ आ चुका हूँ। अब देखें मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, जिस तरह मैंने फ़र्ज़ किया यहाँ 1200 लिख दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि ये 1200 के बाद जब डेसिमल लगे, जब इशारिया लगे तो उसके बाद 2 सिफ़र आ जाएं। क्या आ जाएं? 2 सिफर आ जाए। 2 सिफ़र आ जाएं तो आप नंबर पे आएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और आप सैंपल में देखेंगे तो क्या आ रहा है? एक 1200 के बाद डॉट आया है, डॉट के बाद क्या आया है? 2 सिफ़र आए हैं। हम अगर इसको ओके कर देंगे तो क्या होगा? 1200 आ जाएगा। अब आपने क्या किया है, मैं अभी बात आपको समझा रहा हूँ फॉर्मेटिंग की। आपने क्या किया, इस सेल की फॉर्मेटिंग की है। अब आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे उसके बाद में ये 2 ज़ीरो ज़रूर आएंगे। आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वहाँ पे क्या आएगा? 2 ज़ीरो ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर मैंने दूसरे सेल पे जाता हूँ, इस सेल में मैं आया, यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। वजह यह है कि मैंने इसकी फॉर्मेटिंग बनाई ही नहीं है, मैंने पीछे सिस्टम को बताया ही नहीं है कि इसको करना क्या है। उसने जर्नल में उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, उसने उसको जर्नल में लिख दिया। दूसरी बात, जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हमें सेपरेटर की ज़रूरत पड़ती है और सेपरेटर हमेशा थाउजेंड्स के बाद लगाया जाता है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ यूज़ 1000 सेपरेटर तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 1000 के बाद आपको ये सेपरेटर नज़र आएगा। जैसे ही इकाई दहाई सैकड़ा 1000 हुआ तो 1000 के बाद उसने क्या कर दिया? सेपरेटर लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लाख लिखता हूँ, 1 लाख, 100,000 लिखता हूँ, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया?
इसको अब छोटा सा सेल को बड़ा करना पड़ेगा। उसने क्या किया है, एक सेपरेटर दे दिया है और उसने मुझे बता दिया कि ये 100,000 है, क्योंकि मैंने क्या किया था, थाउजेंड्स के बाद मैंने क्या एक सेपरेटर दिया था। अगर मैं यहाँ पे एक सिफर का इजाफा करता हूँ, अभी आप देखेंगे तो ये आपको 2 सेपरेटर देगा। 1000 बता रहा है, क्या बता रहा है, 1000 बता रहा है, क्योंकि हमने एक सेपरेटर का यहाँ पे सेपरेटर यहाँ पे लिखा है और हमने चूंकि एक सिफर का इजाफा किया है तो उसने एक सेपरेटर उसमें और दे दिया है। जबकि ये जो 7 वाला सेल है, मैं अगर यहाँ पे इस तरह का कोई काम करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया और मैंने इसका फॉर्मेट बनाया ही नहीं है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला जो सेल है H11 का, इसका भी फॉर्मेट ऐसे ही हो जाए, तो आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके फॉर्मेट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसका फॉर्मेट भी वैसे ही हो जाएगा जो कि G11 का था। अभी मैंने आपको पे स्पेशल में ये चीज़ बताई थी, ठीक है। ठीक हो गया सर। इसमें सर हम फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है वो भी यूज कर सकते हैं? नहीं, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ फॉर्मेट को पेंट करता है, वो आपको बाकी किसी चीज़ को भी यहाँ पे यूज़ नहीं। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं? जो फॉर्मेट पेंटर नहीं है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक हो गया सर। हाँ अच्छा, दूसरी बात, अब जब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा सेल है, इसको हम जब हमारे पास वैल्यूज़ नेगेटिव में चला जाए, अगर हमारी अमाउंट नेगेटिव में चला जाए, नेगेटिव में अमाउंट कब जाती है, जब उसकी वैल्यू 0 से नीचे चली जाती है। बात समझ में आ रही है? जब किसी भी वैल्यू की जब कोई भी वैल्यू 0 से नीचे चली जाती है तो नेगेटिव में चली जाती है। फ़र्ज़ किया मेरे पास 1 रुपया है, वो मुझसे किसी ने ले लिया, ठीक है, मेरे पास क्या रह गया, 0। अब मुझे 1 रुपए की ज़रूरत है, मैं अगर किसी से उधार लूँगा तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने वो किसी से उधार लिया है। क्या किया, किसी से उधार लिया है। वो 1 रुपया है तो वो भी माइनस में है, 2 है तब भी माइनस में है, 1000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, वो क्या है, माइनस में है। अब मैंने उसको बताया जनाब यहाँ पे कि जब मेरी वैल्यू माइनस पे हो जाए तो वो रेड में शो हो। किस में शो हो, रेड में शो हो। मैंने रेड के ऊपर क्लिक किया है, ओके किया। अब देखें यहाँ पे फ़िलहाल वैल्यू माइनस नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि वैल्यू माइनस में कब जाती है, जब 0 से नीचे जाती है। मैं अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, अब आप देखेंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली रेड कर देगा। क्या करेगा, रेड कर देगा। रेड कर देगा। और रेड क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मेट में जाके बता दिया है कि अगर तो ये माइनस आ जाए, इस सेल के अंदर माइनस वैल्यू लिखी जाए तो फिर इसको ऑटोमेटिकली रेड कर दे। 7 वाले सेल में अभी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे -2 लिखें, -1 लिखें, जो मर्ज़ी लिखें, ये इसको रेड में नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट अभी वहाँ पे नहीं है। मैंने ये फॉर्मेट सिर्फ एक सेल के ऊपर अप्लाई किया है। अगर आप ये चाहते हैं कि काफ़ी सेल्स के ऊपर अप्लाई करें, आप उन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल 1 को प्रेस करें, जो आपको फॉर्मेट वहाँ पे रिक्वायर्ड हो आप उस फॉर्मेट को जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ये वाला फॉर्मेट बनाना था, मैंने बना दिया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि वैल्यूज़ मुझे इस ब्रैकेट्स के अंदर शो हों, रेड भी हो जाएं, ब्रैकेट भी लग जाए, तो आप उस ब्रैकेट को सेलेक्ट करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे और आपका फॉर्मेट उस तरीके से बन जाएगा। अब आपने इस सेल का फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है जी। आप इसके अंदर जो मर्ज़ी लिखते चले जाएं, उसने इसको इसी फॉर्मेट में चेंज करना है जो फॉर्मेट आप बना चुके हैं। जी आप क्या पूछ रहे थे? ये तो मैं ये कह रहा हूँ, जब माइनस में आपने एक फॉर्मेट, जब वैल्यू माइनस में चली जाए तो एक फॉर्मेट आपने कहा इसको रेड कर देगा, तो वो रेड तो कर देता है लेकिन माइनस साइन उधर से हटा देता है। अच्छा, एक मेरी बात याद रखिए, मैथमेटिक्स में आप या कंप्यूटर में जब कोई भी चीज़ रेड हो जाती है ना तो वो माइनस में हो जाती है। जब आप किसी भी वैल्यू के शुरू में ब्रैकेट लगाते हैं और आखिर पे ब्रैकेट लगाते हैं, वो भी माइनस शुमार होती है। आप उसको रेड करें या ना करें, ठीक है, लाजमी नहीं कि उसके साथ माइनस नज़र आए तो। अच्छा, ये था आपका नंबर के लिहाज से कि नंबर आप किस तरह। अब आपने फ़र्ज़ किया, आपने किसी को बताया कि जनाब मैं एक शीट बनाना चाह रहा हूँ और उसमें जनाब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे नंबर्स चाहिए। क्या मैंने यहाँ पे नंबर लिखने हैं, यहाँ पे जो है वो नाम लिखना है और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ
फ़र्ज़ किया बर्थ लिखनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इन तीनों को अलग अलग फॉर्मेट देंगे। क्या नेम का फॉर्मेट चूँकि आपने लिखना है अली लिखना है, आपने जर्नल रखना है, इसको ज़रूरत नहीं है इसको फॉर्मेट करने की, आपने सिर्फ बस लिख देना है। नंबर में आप ये चाहते हैं कि मेरा नंबर इस किस्म का हो कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल उसके आगे पीछे कुछ ना हो। मैंने यहाँ पे जाके क्या कंट्रोल 1 को मैंने प्रेस किया, नंबर पे मैं आया और मैंने यहाँ पे आके इसकी ये वाली जो ऑप्शन है इसको भी ज़ीरो कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और अभी मैं बाहर आ जाता हूँ, ओके करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब देखें मैं यहाँ पे एक नंबर लिखने लगा हूँ 1 2 3 4, इसने उसको नंबर लिखना है, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मेट नंबर बनाया है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि इसको मैंने नंबर फॉर्मेट बनाया है तो इसका एक मकसद है। कल को अगर आप कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ पे आपने टेक्स्ट फॉर्मेट रखा हुआ है तो कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि ये नंबर है या टेक्स्ट है। सिस्टम को बताना पड़ता है कि ये नंबर है या टेक्स्ट है, और वो बताने के लिए आपको कंट्रोल 1 में जाना पड़ता है और आप वहाँ से आप इसको बताते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप नेम में कुछ नहीं लिखते, डेट ऑफ बर्थ में हम आते हैं। यहाँ पे आप ये करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब आपका यूज़र एंट्री शुरू करे तो उसको कुछ इस किस्म का फॉर्मेट जो है वो नज़र आए। जिस तरह मैंने ये फॉर्मेट लिख दिया है, 12 के बाद डैश आया है, फिर फरवरी के आया है, फिर डैश आया, फिर 20 आया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तलिफ सा मैं फॉर्मेट रखूँ तो फिर मुझे कंट्रोल 1 में डेट में जाना पड़ता है, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक और फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ और वो फॉर्मेट है ये वाला मार्च 1 वाला, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ऊपर आप सैंपल में देखेंगे तो आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, फरवरी 20, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12 फरवरी 2020। अब आपका यूज़र यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखे वो ये उसको फॉर्मेट में चेंज करेगा। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मार्च 2019, ठीक है। ये फॉर्मेट क्या पीछे बना रहा है, मार्च 19। मैंने क्या लिखा था 4 मार्च 2019 फॉर्मेट पीछे मैंने बनाया हुआ था, तो उसने इसको क्या कन्वर्ट किया है मार्च के अंदर। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेट है इसको इस सूरत में लिखे, ठीक है, आप इसको जस्ट ओके करेंगे, अब आपका फॉर्मेट ये वाला हो जाएगा। आपने यूज़र को बाउंड कर दिया है। जब आपने फॉर्मेट बना दिया है तो यूज़र को आपने क्या किया, आपने उसको बाउंड कर दिया है कि आपने इसी फॉर्मेट में मुझे एंट्री करके देनी है, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब आप इस फॉर्मेट को यहाँ से सेलेक्ट करें और नीचे तक इसको कॉपी कर लें। क्या करेंगे, कर लिया है, Alt ES करेंगे और फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और जस्ट इसको ओके कर देंगे। देखेंगे आप यहाँ पे आपका यूज़र आएगा और वो यहाँ पे एंट्रियाँ शुरू कर देगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा 2 फरवरी 2020। अब मैं इसको जस्ट फरवरी लिखना था, मैंने क्या कर दिया FEB, मैंने 2 फरवरी लिखा, ठीक है। अब मैंने फिर एक और डेट यहाँ पे लिखी 3 जुलाई 2019, ठीक है। और उसने भी उसी सूरत में उसी फॉर्मेट में उसको चेंज करता रहेगा। जो फॉर्मेट हमने जहाँ तक हमने फॉर्मेट को पे स्पेशल किया हुआ है, जब उससे नीचे हम चले जाएंगे तो फिर ये फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा कोई फॉर्मेट जो वहाँ पे सिलेक्टेड होगा वो वहाँ पे आएगा। समझ इसमें सर हम जैसे आप वर्ड में लिख रहे हैं, इसको हम जैसे ये लिखे कि 7/2/2020, फिर भी ये उस फॉर्म में कर देगा? जी बिल्कुल, फॉर्मेट जो आपने पीछे सेलेक्ट कर दिया है ये इसी फॉर्मेट में लेके जाएगा जब तक आप पीछे से फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आप एंट्री करके देखें जो आप करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मिसाल यहाँ पर है जो है वो मैं इसको करूँ 7/2/2020, हाँ ये कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें आपको मैं अभी शुरू में बता रहा हूँ। आप ना जब आप आगे जाएंगे ना, जब आप किसी को शीट बना के देते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की शीट बना के देते हैं, ठीक है। आप उसको कहते हैं कि मुझे इस किस्म का डाटा चाहिए। अब आपने उसको जब ये फॉर्मेट सेलेक्ट करके दे दिया है तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि वो इस फॉर्मेट को चेंज ही नहीं कर सकेगा। वो हम काफ़ी आगे जाके वो काम करेंगे जो ये मैंने आपको भी बताया ना। मतलब आपको अगर पता है कि फॉर्मेट कैसे चेंज करना है तो यहाँ पे तो हज़ारों को पता है कि फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, वो तो फॉर्मेट चेंज कर देगा, ठीक है।
तो हम एक काम फिर बाद में करेंगे और वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये प्रोटेक्शन में, कहाँ पे, प्रोटेक्शन में। हाँ, ये काम हम करेंगे लेकिन अभी नहीं, ये काफ़ी बाद का काम है। फ़िलहाल आपको ये चीज़ समझनी है कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है किसी भी सेल का या काफ़ी सारे सेल्स का। अब आप जो है तो फॉर्मेट के पैटर्न ऑलरेडी जो गिवन है, जो 8-10 पैटर्न जो गिवन है, उन्हीं में से कोई सिलेक्ट उनसे भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट भी बना सकते हैं। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम एक चीज़ है, देखें जब मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, आप आगे इसको ओपन करें, इसके अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उस पर गौर करें, ये क्या चाह रहा है। ये कस्टम पे मैं आया हूँ, अब आपको मैं बताऊँ, वहाँ पे तो चंद फॉर्मेट बने हुए थे ना, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक डिफरेंट सा फॉर्मेट चाहता हूँ, मैं उसको कहाँ पे लाऊंगा, कस्टम में। और कस्टम हमेशा यहाँ पे ये एक थोड़ा सा उसने टाइप बनाया हुआ है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैंने यहाँ को सेलेक्ट किया, डिलीट किया, मैं ये चाहता हूँ, अब आप ऊपर सैंपल में देखें क्या बन गया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आए, डे आए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, DD, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉट आए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मंथ आए, और मंथ आए किस में, न्यूमेरिक्स में। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्फ़ा में नज़र आए तो एक M आप साथ और रखेंगे। ये सब्जेक्ट आगे का है लेकिन आपने चूँकि पूछ लिया तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये कस्टम फॉर्मेटिंग एक अलग से सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि ईयर आए, अब आप चाहते हैं कि शार्ट आए, 19 आ जाए तो Y लिखेंगे। आप चाहते हैं कि 2019 आए तो फिर आपको Y यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया है, अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, आपने जस्ट इसको ओके करना है तो ये फॉर्मेट उसके अंदर हो गया है। ये है कस्टम फॉर्मेटिंग, ये एक अलग से चीज़ है। आपने सेल के अंदर आप क्या चाहते हैं कि सेल में आपका यूज़र जो है वो कुछ लिखे, लिखा कुछ जाए, ये एक अलग से सब्जेक्ट है, काफ़ी लेंथी सारा। तो खैर मैं आपको फ़िलहाल इतनी गहराई में नहीं ले जाना चाहता जी, ठीक है सर। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप एक शीट ज़रा बनाएं कल और मुझे बताएं कि आपने किस किस्म की फॉर्मेटिंग की है। आप शीट क्या बनाएंगे, क्या काम करेंगे? शीट सर बना देंगे जिस तरह वो कोई फॉर्मेट में आप काम क्या करते हैं? मैं सर एक इंजीनियर हूँ। ओके, आप इंजीनियर हैं, आपने बताया था शायद। अच्छा चलें, आप एक शीट बना लें और शीट में आप क्या करें, आपके अपने घर का जो ख़र्चा है ना, जी जी, वो उसको आप मुझे कल बना के दिखाइएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, तो मैं कल बनाऊंगा। जी, ओके, ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।